आई थिंक एरिया रिलेटेड टू सर्कल में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो सर, अब तो बस प्रैक्टिस करनी बाकी रह रही है। नो सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बस प्रैक्टिस करनी बाकी रह रही है, मॉड्यूल अब कंप्लीट कर लेंगे। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लो। मॉड्यूल में जितने ऑब्जेक्टिव लेवल 1 और लेवल जो सब्जेक्टिव है ना, देखो सब्जेक्टिव लेवल 1, सब्जेक्टिव लेवल 1 और ऑब्जेक्टिव लेवल 1 ये मस्ट है, लेवल 1 और सीबीएसई आर्काइव, ये तीन चीजें मस्ट है सभी बच्चों के लिए। सर सब्जेक्टिव लेवल 1, ऑब्जेक्टिव लेवल 1, केल्विन बूस्टर सब करके मैं बस हर चैप्टर की सीबीएसई आर्काइव छोड़ देता हूँ रिवीजन के लिए, तो ये सही है? हाँ, और जो बच्चे एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ कंपलसरी है, जितने उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सब्जेक्टिव लेवल 2, ऑब्जेक्टिव लेवल 2, एनटीएससी आर्काइव सब कुछ कंपलसरी है, और ये तो सब कंपलसरी है। ठीक है, यस सर, लेवल सब 1 कुछ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेवल 1 और सीबीएसई आर्काइव। यस सर, सर्कल चैप्टर तक सब कुछ कंप्लीट है। ओके, अभी हम लोग 3D फिगर का इसमें एरिया वॉल्यूम की बात करेंगे। तो ये सारी कुछ जो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, बेसिकली 9th क्लास का ही ये रिपीटेशन ही तो है, देखा जाए तो 10th में बस थोड़े इन अच्छे सारे क्वेश्चन फिगर्स दिए का हुए हैं। एरिया वॉल्यूम यही सब। इसमें नए कॉन्सेप्ट है बस। हाँ खाली फर्स्ट टाइम ही आया, खाली नहीं आया, कुछ भी नहीं है। और हाँ, वो भी डिलीट हो गया। तो इसमें क्या कह रहे हो? सर कह रहे फर्स्ट टर्म भी डिलीट हो गया है सीबीएसई से सिर्फ, मतलब सर कुल मिला के सर सीबीएसई में पुराना वही चैप्टर आ रहा है 9th का ही। ये सब पूरी 9th की मैथ्स है। यस सर, कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये 9th क्लास का ही है बच्चों, 9th क्लास का ही है। तो इसमें कुछ खास इसमें स्पेशल नहीं है, 9th क्लास का ही है। उसी को जिसने 9th क्लास में किया होगा उसको तो मेरे ख्याल से बिना पढ़े भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये सारा कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। फार्मूला वगैरह सब पता है कि नहीं तुम लोगों को? बताओ। यस सर, पता है। यस सर, यस सर, पता है। और आप तो मैथ वाले सेक्शन में भी क्वेश्चन दे देते थे इसके, इस चैप्टर के। ये मान लो एक क्यूब है, तो क्यूब के एजेस को हम ये सभी सारे एजेस बराबर होते हैं, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं इसको। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 स्क्वायर। टॉप और बॉटम इंक्लूड हो जाता है। ए पावर AQ। हाँ, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? ए क्यूब। यस, और इसी तरीके है क्यूबॉइड में लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट, डायमेंशंस कहते हैं उसको। जैसे मान लो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 वॉल्स का एरिया। 12 + VH। सर 12 ब्रैकेट में L + 2H × L + B। हाँ, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सर 2LB + 2BL। सर 2 LB + BH + HL। और वॉल्यूम LBH। और इसी तरीके से कोन की बारी आती है। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? ये रेडियस है इसका, पाई आर एल होती है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है इसको, कर्व सरफेस एरिया CA से। टोटल सरफेस एरिया क्या करेंगे? सर पाई आर स्क्वायर। यस, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट बारी आती है सिलेंडर की। पहले सिलेंडर ही आना चाहिए था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर का मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर, इस तरीके से है ना। यस। ये इसकी हाइट है, यस h, रेडियस इसकी r, हाइट h, तो पाई r² h।
और टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो वॉल्यूम ही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम में हो जाएगा चलिए पाई तो ये 2 पाई आर एच होना चाहिए सर ना। 2 पाई आर एच होता है सर, 2 पाई आर एच 2 होता पाई है। आर एच। yes sir 2 pi r h होगा, ये तो वॉल्यूम है। हाँ सही बात है, 2 पाई आर एच होता है भाई, ये तो गलत कर दिया यस तुम लोगों ने, गलत किया ये। ये वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे, सॉरी पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, पाई आर कॉमन ले 2h प्लस आर बच जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर पाई एच। स्क्वायर। पाई r square h। फिर इसके बाद स्फीयर, रेडियस सर तो आर होता है, ही नहीं इसकी हाइट सरफेस एरिया। 4 pi r सर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, यही है। टोटल सरफेस एरिया भी 4 4 पाई पाई आर आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। सर सिलेंडर का टीएसए में 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, सही बात है। यहाँ पर तो 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था भाई, तो ये तो h सर प्लस आर आ ऊपर जाएगा। नीचे तुमने दोनों सही सर्कल का किया, गिना बिल्कुल, 2 जाता पाई है। आर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों सर्कल का गिना जाएगा, ठीक है। तो 4/3, अच्छा इसका तो यही होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर यस। यस सर। yes sir यस सर। ठीक है। और एक और होता है फिगर इसमें, इसका क्या नाम है, हेमीस्फीयर। यस सर, उसमें बस हाफ कर देते हैं। सर 2 पाई आर स्क्वायर। सर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया 3 pi r 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। 2/3 पाई आर क्यूब। सर 2/3 पाई आर 2 क्यूब। by 3 pi r cube। सर 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, यस। और एक आता है फ्रस्टम। फ्रस्टम कोन का पार्ट होता है। यस सर। सर टम्बलर की शेप का, मतलब ग्लास की शेप का। सर प्लेट्यूबस। सर ये तो अब एनटीएससी से इम्पोर्टेंट है। ये इस तरीके से ये आ रहे हैं, ये सुनो, ये क्या होता है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। एल क्या है, स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट निकलता कैसे है, एच स्क्वायर, जो कि ये एच है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, देख सकते हैं इस तरीके से। सर कौन ये को स्लैंट हाइट की लेंथ काटना? होती है। पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही लग रहा है ये। सर टोटल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा। सर ये तब और वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, हाँ एनटीएससी के लिए, सही बात है। ये फ्रस्टम का ये होता है कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया, और ये होता है वॉल्यूम का फार्मूला। तो ये इतने फार्मूले हैं बस। और फिर से अब तुम्हें करना क्या है इसमें कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लो, आंसर आ जाएगा। सर वो प्रस्टम वाला सारे बता फार्मूले देना आपको पता होने फॉर्मूला कैसे बना। फ्रस्टम वाला दिख तो रहा है, देखो लिख तो दिया, पाई इंटू आर प्लस आर। डेरिवेशन। डेरिवेशन करने की क्या जरूरत है, डेरिवेशन क्यों करोगे, ये फार्मूला है, इसको याद रखो, ठीक है। डेरिवेशन क्यों करोगे बिना वजह के, डेरिवेशन तो सीबीएसई में आएगा नहीं, तो क्यों पूछ रहे हो। और ये होता है टोटल सरफेस एरिया, और ये होता है सर थिंकिंग वॉल्यूम। एबिलिटी बढ़ती है ना। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब फिगर बना रहा हूं, करो सॉल्व करो इसको।
Sir, 39.6. 39/6। Sir, point. पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। Sir, 0.6. कैलकुलेशन इसमें काफी ज्यादा करना Yes, पड़ेगा। sir, बहुत कैलकुलेशन की। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। पहले तो ये दो चीजों से मिलके बना हुआ फिगर है ये। एक तो इसमें कोन है, ये तुम्हारा कोन है, ये ऊपर जो है हेमिस्फेयर है, सेमीस्फेयर या हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर है ये, ठीक है। तो टोटल इसमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें हमें हाइट की बात करें, अगर हाइट ऑफ कोन, तो ये कितना होगा, देखो हाइट ऑफ कोन 3.5 माइनस हो जाएगा, ये ना 3.5, रेडियस 3.5 ही है, तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा? सर 3.5 by 2 होगा ना, 3.5 by 2 डायमीटर है। होगा 3.5 डायमीटर सर वो इससे रेडियस हो जाएगा ना आपका। हाँ 3.5/2 हो जाएगा, सही बात है। 3.5/2 का मतलब हुआ -1.75। हाँ क्या कह रहे हो, कितना आएगा? 3.25। 3.25 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें इसमें इसका स्लैंट हाइट निकालना है, एल निकालना है। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा 3.25 का स्क्वायर प्लस 1.75 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, कोई बताएगा? बुक में देख लेता हूं मैं कितना दिया हुआ है। 3.7 अप्रोक्सीमेट 3.7 आ रहा है सिंप्लीफाई करके। ये तुम्हें करना पड़ेगा बेटा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद ऐड करना होगा, ठीक है। अब निकालते हैं सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये हो जाएगा, कितना होता है, 2πr², 2πr²। तो 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर का मतलब 3.5/2 इंटू 3.5/2। तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 38.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हेमिस्फेयर का एरिया। और ऐसे ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है ये कितना हो जाएगा, πrl 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस का मतलब 3.5/2 या 1.75 भी लिख सकते थे, इंटू एल, एल कितना निकाला है हमने 3.7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सर वो 38.5 by 2 आएगा ना ऊपर। 38.2 बाय, सर 38.5 ओके by गलत 2 कर दिया सर या 4, 22 हाँ 4 आएगा, 38.5/4 आएगा। सर 2 ही आएगा, मतलब एक 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 0.5 11 और 11 इंटू 3.5 38.5 और नीचे एक 2 बचा है। नहीं 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, 2 को मल्टीप्लाई 0.5 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 से 11, अच्छा हाँ सही, तुम सही करो, मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सर 19.25 आएगा, 19.25 है ना, यही आएगा ना अंत में 19.25। 39.6 आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, बताओ भाई कोई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 20.35 आएगा, 20.35 आएगा। यस सर 20.35। अच्छा 20.35 पक्का? यस सर पक्का।
ये सर 20.35 सॉल्व करा है। ठीक है सर दोनों को ऐड ठीक है, अब करेंगे बात करते हैं टोटल 39.6 सरफेस आ एरिया। जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है ना, ये क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ तो बच्चों इसमें जो मेन बात थी, मेन पार्ट जो था वो कैलकुलेशन करना था। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दोनों सरफेस एरिया अलग अलग निकालेंगे फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो कैलकुलेशन इसमें इस चैप्टर में और इससे पीछे वाले चैप्टर में दोनों में ही कैलकुलेशन जो है वो मेन है। मतलब सर लेबर पार्ट ज्यादा है और बाकी तो कंसेप्चुअल पार्ट कम है। आई होप समझ में आया होगा सबको, कंफ्यूजन कोई तो पूछ सकते हो। कोई कंफ्यूजन है बच्चों इसमें? नो तो सर। इसमें आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। हाँ कैलकुलेशन मेन पार्ट है, इस बात का ध्यान रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं फिगर बना रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव एक वाले में तो मिनट रुक थोड़ा जाओ। अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव वाले में मतलब ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन तुम्हें देख के पता चलेगा, अलग अलग क्वेश्चन में वैल्यूज ऐसे देते हैं कि आसान आंसर आ जाता है, यानी तो नियरेस्ट आंसर दिया होगा उसमें। ये देखो ये फिगर है, क्वेश्चन दिया हुआ है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 and radius 30. Find the total surface area of bird bath. सर ये सिलेंडर नीचे से हॉलो है कि सॉलिड फील्ड है? ऊपर से नहीं, टोटल सरफेस सर एरिया में नीचे तो से कोई फर्क पूछा। नहीं पड़ेगा ना, हॉलो है किस वो है। नीचे से, हाँ नीचे नीचे से डिप्रेशन होना वाला चाहिए, जो नीचे पार्ट, से। सर ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है बर्ड बाथ तो बस उतना ही है ना। मैं कह हाँ वो जो डिप्रेशन वाला पार्ट है बर्ड बाथ तो बस उतना ही होगा। बिल्कुल, लेकिन वो पार्ट जो है वो बर्ड बाथ जो है पूरा सिलेंडर मिल के बना हुआ है, सिलेंडर और हेमिस्फीयर को मिला करके बर्ड बाथ बनाया गया है। एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस करके। नहीं माइनस कहाँ होगा, वो तो ऐड हो जाएगा। जैसे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का और सर लैटरल सरफेस एरिया और बॉटम का एरिया प्लस कर देंगे सेंटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ इज इक्वल टू surface area of cylinder plus surface area of क्या होगा ये हेमिस्फीयर। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि इसको ये क्योंकि यहाँ से कट किया गया है तो एरिया माइनस हो जाएगा। भाई एरिया माइनस नहीं होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये एरिया बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक लकड़ी का ना एक लॉग है, इमेजिन करो एक सिचुएशन इस तरीके से, तुम्हारे पास एक वुड का एक लॉग है, तुमने क्या किया इसके अंदर से खरोंच दिया, यहाँ से ना निकाल दिया, स्कूप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से स्कूप कर दिया। या ऐसे छोड़ो, ये सोचो कि तुम्हारे एक कटोरी के अंदर ना एक आइसक्रीम भरा हुआ है, पूरी ऊपर ऊपर तक आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, अब तुमने क्या किया, उसमें से स्पून से एक निकाल दिया, थोड़ा सा आइसक्रीम इसमें से निकाल लिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने उसके अंदर वो क्या कह सकते हो, वहां पर तुमने, हाँ वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज तुमने वहां पर यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर तुमने एरिया जनरेट कर दिया है। वो पहले प्लेन फिगर था अच्छा खासा, तुमने उसमें से होल करके एक तरीके से उसमें से आइसक्रीम निकाल करके तुमने ये एरिया जनरेट कर दिया, देखा जाए तो। ठीक है, इतना निकालोगे तो ऐसा गड्ढा नहीं पड़ जाएगा उसके अंदर से, तो जो गड्ढा पड़ेगा इतना, तुमने सपोज कि यहाँ से आइसक्रीम तुमने निकाल दिया है तो वो एक्स्ट्रा एरिया जनरेट हो जाता है उसकी वजह से, है कि नहीं? इस तरीके से समझ सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। तो ये एरिया जो है बढ़ जाएगा उल्टा। तो ये जो इसके अंदर जो स्फीयर, हाँ हेमिस्फीयर जो बना हुआ है ना, ऐसे वैसे भी जरा सोचो कि ये पार्ट जो है, ये जो पोर्शन देख रहे हो तुम, इसको तुम टच कर सकते हो अभी, लेकिन तुमने अगर मान लो इसके अंदर हेमिस्फीयर बना दिया तो जो
टचेबल एरिया है ना वो बढ़ जाएगा। तुम अब इसके यहाँ पर देखो इस तरीके से, इस भी यहाँ पर ये कर्व सरफेस का पार्ट हो जाएगा, मतलब एरिया टचेबल ये एरिया हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है वो। पहले तो नॉर्मल था, अब तुमने क्या किया है, उसको स्कूप करके इस तरीके से तुमने एक्स्ट्रा एरिया जनरेट कर दिया है, इसलिए एरिया ऐड होगा ना कि सब्ट्रैक्ट होगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि एरिया को माइनस कर दो, माइनस नहीं होगा, एरिया बढ़ गया है इसकी वजह से। ठीक है बच्चों, टचेबल एरिया ज्यादा है 33,000 सेंटीमीटर। ओके 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ इसका रेडियस, तो इसका रेडियस हमने r1 ले लिया है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर को हमने r1 ले लिया है। कितना है बेटा r1 कितना होगा कोई बताएगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब 3/10। हाँ और ऐसे ही हाँ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये r1 भी तो वही r ही के बराबर होगा बेसिकली, क्योंकि दोनों का रेडियस तो सेम ही है, तो यहाँ पर r1 अलग लेने की जरूरत नहीं है। हाइट कितना है इसका, हाइट ऑफ सिलेंडर 1.45 मीटर। अब इसमें आप वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन है इसमें, पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन है तो 2h प्लस सर पाई आर स्क्वायर थोड़ा होगा, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा ना सर पाई आर ही कह रहे हैं। नहीं ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे क्या, ये तो लेना चाहिए आई थिंक। यस सर लेना चाहिए सर, नीचे वाला पोर्शन सर लेना पड़ेगा। यस सर मैंने भी लिया था। यस सर, नहीं वो लेना पड़ेगा, डिप्रेशन का अंदर से एरिया निकालना पड़ेगा सर। अच्छा बुक में, हाँ ये नीचे देखो बुक में नहीं लिया हुआ है इन्होंने, लेकिन ये लेना चाहिए था आइडियली, जहां तक मुझे लगता है लेना चाहिए था। ये बताना चाहिए था, ये मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन है, क्योंकि अब देखो ऐसा हो सकता है ना कि नीचे यहाँ पर बॉटम में कहते हैं पेंदी लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। तो कैसे मैं क्या समझू इसको कि ये है या नहीं है, कैसे मैं पता करूंगा इस बात को जब तक मेंशन नहीं किया हुआ है। तो वैसे बुक में इन्होंने नहीं लिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर को हटा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ये इनकम्प्लीट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से मेरे ख्याल से देना गलत है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा एज्यूम कर ले कि आपने बॉटम में जो है यहाँ पर आपने कुछ रखा हुआ है, यहाँ मटेरियल है, मतलब उसका बॉटम है, बॉटम जो है यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, हॉलो नहीं है ये, ठीक है, सॉलिड होना चाहिए था। चलो लेकिन बुक में इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से कर देते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें ये पता होना चाहिए हमें कि इसमें बॉटम में कुछ है कि नहीं है। 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या आएगा, h प्लस आर आ जाएगा। 2 पाई आर में पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और r की वैल्यू कितनी लेंगे बच्चों 3/10, और h प्लस आर का मतलब 1.45 प्लस r का मतलब 3/10, या 0.3 ले लो भाई, हटाओ उसको, 0.3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा, कितना आ रहा है 3.3, किसी ने निकाला है? 3.5 आ जाएगा। कितना आएगा 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर सर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 3.3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁴ से डिवाइड करना होता है। आई होप समझ में आया होगा सबको। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो इस क्वेश्चन में था कि यहाँ पर ये बॉटम में है कि नहीं है, आपको वहाँ पे मीटर स्क्वायर करना चाहिए था। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक स्टेप की तो बात है। नो सर, वो थर्ड मतलब फर्स्ट स्टेप में जो आपने 0. ओके सर मैं समझ गया क्या कह रहे हो। हाँ सर मुझे एक टीचर ने 9th क्लास में बोला था कि बोर्ड में सेंटीमीटर के ऊपर पावर 2 लगा के लिखने से जो है बोर्ड वालों को अच्छा नहीं लगता, वो नंबर काट लेते हैं, तो हमें स्क्वायर मीटर स्क्वायर पूरा लिखना चाहिए। सर ऐसा सच में है?
सर मैंने तो नहीं सुना इससे कैसे। सर यू आर नॉट सर इस पे कौन नंबर काट सकता है? नहीं, मुझे बोला था किसी ने, मैं अपने से नहीं बोल रहा। बेकार की चीज है। सर आपकी आवाज नहीं है सर। सर यू आर नॉट सर ऑडिबल को झटका। सर। You are not audible, sir. वैभव तूने ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों? सर गुस्सा हो गए इतना। सर एम आई ऑडिबल? सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर का नेटवर्क इशू होगा, वो नहीं, सर का नेटवर्क इशू होगा। हाँ सर अब एंड हो। अरे मुझे लगा बाप ही रे। था क्या बोल रही नहीं, नेटवर्क इशू नहीं था। वैभव का क्वेश्चन ऐसा था कि सर लेफ्ट करके अब देखिए कान में प्रॉब्लम आ गई, ले एकदम से चले गए क्वेश्चन सुन के। सर का मूड खराब हो गया। हाँ सर का हाँ भाई, मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। हाँ हाँ, सब मेरे ऊपर ही क्या मत थे वैभव, मगर। क्या वैभव तू भी यार। अरे नहीं यार, मेरे को एक टीचर ने बोला था, और वो मैथ्स का ही टीचर था, साइंस का टीचर नहीं था। भाई हिंदी का टीचर होगा जरूर, झूठ बोल रहा होगा, अरे मैथ्स का टीचर होगा। अरे नहीं यार, मैथ्स का टीचर, मैथ्स पढ़ाता है, मैंने पढ़ी भी है उससे मैथ्स, उनसे मैथ्स। रीजनिंग भी पढ़ाते हैं साथ में। मैं तो ये बोल रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर में कि पूरे अल्फाबेट में लिखे, 100 को भी मतलब ऐसे, अल्फाबेट्स में लिखे। अरे एस क्यू हाँ जैसे एस क्यू बोल डॉट, वो SQ.M। हाँ वो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था ऐसे लिखो, हाँ वो इससे जो है समझ नंबर गया, नहीं कटेंगे। ऐसे तो चांसेस कम बोल हो दो जाते कि हैं क्योंकि मीटर स्क्वायर में लिखने से ही हो जाते हैं ना। वैभव का ठहर दिया, पिछले साल तूने भी क्वेश्चन पूछा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ मैंने पूछा सर था, भाग तो गए थे। उसमें उसमें ना उसमें सर ने बोला था कि हो सकता है कि एग्जामिनर को लगे कि वैल्यू आपने स्क्वायर करी है और वो वैल्यू बड़ी है, इसलिए आपने स्क्वायर पूरा लिखा वो नहीं है। पहले लिख देते हैं ना 100 स्क्वायर मीटर, तो मैं क्यों 10,000 माना जाएगा ना फिर तो। हाँ नाइन्थ में भी तुम्हें यही सर पढ़ाते थे? नहीं। नहीं हमारे दूसरे नहीं, हमारे दूसरे थे। अरे हमारे भी दूसरे थे। वीकडेज के गुड इवनिंग सर। आशीष सर थे हमारे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अगेन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर यू आर सर नॉट आपकी ऑडिबल। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। फिर एक नेट मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये सर अब आ गई स्क्रीन। यस सर। Yes, sir. यस सर, मैंने पूछा था कि वो मैं कह रहा था कि सर ये जो सेंटीमीटर की पावर 2 या 3 लगा देते हैं हम सर, इससे नंबर कटते हैं बोर्ड में? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन करो बच्चों। Sir, 160 centimeters. 176 सर, 176 ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर सर। Sir, 160. ये सर सर 160 आएगा। सर 160 Sir, 160 आ रहा है। ये सर अच्छा ठीक है। 160। एजेस ऑफ ईच क्यूब, ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरीके से दोनों क्यूब को ज्वाइन करेंगे तो फिगर कैसा बन जाएगा बच्चों? आई थिंक एक और बनेगा ना। इस तरीके का फिगर बन जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ
dimensions of cuboid formed is equal to R, क्या हो जाएगा बच्चों? 4 4 and 8 4 यस सर 4 8 हाँ ये 8 सर हो 4 जाएगा, 4 8 सेम ही रहेगा, 4 और 4 ही रहेगा, ठीक है। तो नया क्यूबॉइड बन जाएगा, दो क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं तो क्यूबॉइड बन जाएगा, ये आप समझ सकते हो। तो सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 2 टाइम्स होता है फार्मूला LB, LB का मतलब 16 प्लस 32 प्लस 32, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सर 2 into 8 इसमें इससे नहीं लगेगा। क्या कह रहे हो? सही है? यस सर यस सर सही है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बच्चों। सर इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर देते हैं। हाँ, इसलिए मैंने समझा दिया ना कि दो को ज्वाइन करेंगे तो कैसे होगा। देखो सबकी लर्निंग जो होती है अलग अलग होती है, तो मेरे ख्याल से जो बच्चा जानता है इसको कैसे करना है वो मेरे लिए इशू नहीं है। वो बच्चे जिनको नहीं आया समझ में, वो उन बच्चों को समझाना जो है ना मेन टारगेट। ये सर समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड पार्ट को पढ़ो पहले ध्यान से, और उसके बाद फिगर बनाओ कॉपी में और सॉल्व करो। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर ये विजिबल है। यस सर। यस सर। सर 572, सर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। A vessel is in the form of a yes sir 572 centimeters Sir, 572 सर centimeters. 572 सेंटीमीटर स्क्वायर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मतलब कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये एक हेमी स्फीयर है और इसके ऊपर जो है एक बना दिया गया है सिलेंडर, यही है ना? यस सर यस। द डायामीटर ऑफ हेमी स्फीयर इज 14, मतलब रेडियस 7 हो जाएगा, एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13, तो ये पूरा 13 है यहाँ से लेके यहाँ तक। सर हाँ सर हॉलो हेमिस्फीयर को हॉलो सिलेंडर के ऊपर माउंट किया गया है ना यहाँ तो। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. एक ही बात है, कैसे भी रख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं सेम पड़ेगा। ही आएगा आंसर वैसे भी। हाँ इसमें मैंने उल्टा करा। सर मैंने ऊपर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक नाइन्थ जाओ। क्लास में कुछ जॉइंट फिगर्स नहीं करी थी, इस बार जॉइंट फिगर्स कर रहे हैं बस। A vessel is in the form of hollow hemisphere, hollow hemisphere mounted सर by। आपने सही बनाई है फिगर। सही बनाया ना, यही तो सर बनेगा। आपने सही बनाई है सही बनाई है आपने। ऊपर ही सर होगा। क्योंकि वेसल है तो वेसल उल्टा थोड़ी ना ऐसे ही तो होता है। माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर है, इसका मतलब सिलेंडर ऊपर होगा, ठीक है। तो बच्चों इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ये देखो, ये देखो, देखो कितना है हाइट, कितनी होगी बच्चों बताओ? 6 सेंटीमीटर। हाँ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछा है इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस, दोनों के CSA को ऐड कर देंगे। yes very good, vessel is equal to surface area of cylinder plus surface area of
हेमिस्फीयर। सर ऐसे लिखे कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हाँ, कर्व लिख दो, बिल्कुल सही बात है। सीबीएसई में तो एकदम बिल्कुल इस तरीके से ये भी मत छोड़ना, कर्व लिखना भी मत छोड़ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से 2 पाई आर को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, फिर एच प्लस आर आ जाएगा। अब वैल्यूज को पुट कर दो, क्योंकि इसमें कहा गया था पहले ही हमें कि पाई की वैल्यू अगर दी नहीं हुए तो आप 22/7 लोगे, ऐसा बोला गया था। तो हम 22/7 ले सकते हैं। रेडियस की वैल्यू तो 7 ही है, और हाइट जो है वो 6 है। हाइट कितना है? 6 है, प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। ये सॉरी, h प्लस आर जो है वो 6 प्लस 7 हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या आ गया आंसर, ये हो जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 572। ये आ रहा ना सर? एक बार इस क्वेश्चन यस सर। सर एक बार इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन को हिंदी में समझा दो। पढ़ो ना, इसमें लिखा हुआ है ना, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। जो बर्तन है ना वो हेमिस्फीयर है, बट उसके ऊपर एक सिलेंडर बनाया गया है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है। ओके सर। हाँ, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आया बच्चों आंसर? यस यस सर। यस सर Yes, sir. यस सर यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग खुद से ट्राई करो, और फिर जो डाउट्स हो वो डाउट्स पूछना बाद में। तो एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट सा दिखने वाला। ये देखो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा लिख के बता दिया है कि नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। ये एक अच्छी बात है। सर एरिया तो 44 आ रहा है। अच्छा, फिर करो आगे सॉल्व। और कॉस्ट आ रही है सर 22,000। एक सिलेंडर है, टेंट जैसा होता है, तुम लोगों ने देखा भी होगा ये फिल्मों में, टीवी पे। अभी 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये कुछ इस तरीके का है। इसके ऊपर कौन बना हुआ है। If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 and 4 meter, 2.1 meter है height and 4 meter diameter है, 2 meter इसका रेडियस है, 2 meter रेडियस। Slant height of top is 2.8, 2.8 meter है ये। सर डन। ओके, सर मेरा भी हो गया। सर हो गया सर हो गया। सर 45 आ रहा है।
एरिया टोटल 44। 44 एरिया आ रहा है 44 और आ सर रहा है, कॉस्ट आ रही है total 22,000 22,000 आ रही है कॉस्ट। ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये हो जाएगा बेटा पाई आर एल प्लस पाई 2 पाई आर एच। ओके जी, तो इसमें पाई आर कॉमन है, पाई आर को कॉमन ले लो, एल प्लस 2h आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हुआ है 3.14। तो रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 2 और एल दिया हुआ है 2.8 प्लस 2h, 2h का मतलब 4.2। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आ गया 44, कितना 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब कॉस्ट की बात करते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, यस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹500। देन कॉस्ट ऑफ 22,000 रुपए लग जाएंगे 4 मीटर स्क्वायर कितना होगा, यस सर 22,000। यस 44 इंटू 500 ये यही है, सही है। यस सर, काफी यस है। सर यस सर 22,000 रुपीज, 22,000 रुपीज इसका कॉस्ट होगा कैनवास का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। यस सर। यस सर Yes, sir. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब फिगर बना रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओह, तो ये तो वही वाला एग्जांपल है जो आप दे रहे थे। कौन सा? हाँ, सभी बच्चे ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये सर पहले वाले तो लेबल में एक और आ गया है। अच्छा, बच्चों अभी एनटीएससी के लिए तुम लोगों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है अभी 1-2 महीने, ठीक है। 1 महीना बचा है, सॉरी 1 महीना बचा ओके है। सर। हाँ, बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना है, डेली प्रैक्टिस करना है, कम से कम मैथ के 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, और मैथ्स और मैथ पे तो स्पेशल ध्यान देना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को कम टाइम नहीं देना है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वल टाइम देना है। मैथ्स और मैथ का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है, जैसा मैंने आपको पेपर भी बताया ना, तो 30 क्वेश्चन तो मैथ्स के आते हैं, तो उस वजह से भी इम्पोर्टेंट है। और स्कोरिंग है, उसमें आपको 90% वाले का सिलेक्शन। Sir, 374 centimeter square. यस सर 374 यस सर 374। ये तो बहुत इजी था। सर 374। हाँ बिल्कुल, देखो कह रहा है कि ऊपर से ना स्कूप किया गया इस तरीके से, तो हुआ क्या कि एक्स्ट्रा एरिया जनरेट हो गया। जो ब्लू कलर की लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ये ब्लू कलर की लाइन जो है यही तुम्हारा एरिया बन जाएगा, नया एरिया बन जाएगा, टचेबल एरिया बन जाएगा, ठीक है। एरिया बढ़ गया है अब। तो कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 सेंटीमीटर है, और रेडियस है बेस का, तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये देखो 3.5 है। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 times एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर।
सर हेमिस्फेयर का CS कर्व एरिया निकालना है ना? हाँ, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये तो होगा, तो टोटल हो गया ना 4 पाई आर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, Yes, sir. तो 2 पाई आर कॉमन ले Yes, लो, sir. 2 पाई h प्लस 2r हो जाएगा। 2 इंटू 22/7 इंटू में रेडियस कितना है, देखो रेडियस कितना है 3.5 3.5 और h कितना दिया हुआ है 10 प्लस 2r मतलब 7, तो ये हो जाएगा 0.5 कैंसिल होकर के, और फिर ये 22 इंटू 374 हो जाएगा। सर मैट से रिलेटेड एक और चीज बतानी थी सर, वो मैट का मॉड्यूल हम लोगों का जो है पता नहीं हट गया है वहां से माय पैकेजेस में से। नहीं भाई है, कोर्स में है। सर मुझे नहीं मिल रहा अभी। ठीक है, तो पूछ लेना, बच्चे से पूछ लेना फिर। ठीक है, ये देखो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। मॉड्यूल के लिए तुम लोग एकेडमिक में बात कर लेना, मुझे आइडिया उसका नहीं है। आई बात समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। ओके सर ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग वॉल्यूम पे आते हैं, वॉल्यूम फाइंड करना समझते हैं कैसे वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, वॉल्यूम के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। वैसे तो लास्ट ईयर भी था ये फार्मूला, लेकिन याद रहना चाहिए आपको। चलो देखो एक एग्जांपल देखते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड है ये। अभी तक हम लोग सरफेस एरिया का कर रहे थे, अब हम वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो वॉल्यूम का एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करो खुद से, ऑनेस्टली। मुझे लग रहा है मेरा गलत आ रहा हूँ। सर मेरा टॉय का वॉल्यूम 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है और डिफरेंस 0 आ रहा है। सर मेरा डिफरेंस 25.12 आ रहा है। यस सर, मेरा भी डिफरेंस 25.12 आ रहा है। यस सर। ओके,
तो देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ, हाँ ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन? कोन। वेरी गुड। तो हाँ ये हो जाएगा 4/3 नहीं सॉरी 2/3 पाई r पावर 3। और अगले वाले का क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर। हाँ सॉरी पाई r स्क्वायर होता है ये। ठीक है जी, तो एक तो 1/3 पाई कॉमन आ गया और साथ ही साथ r स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा 2r बचेगा। और इधर क्या बचेगा बच्चों, h। इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर आएगा। तो पाई की वैल्यू 3.1। हाँ रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना है 2 है। 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और 4 प्लस 2 6, तो ये कैंसिल ही हो गया, 3 से 3 2 जा, तो ये आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आएगा 25.1। सर पाई को ऐसे है सर, पाई को हम बाद में भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, डिफरेंस निकालना है ना बस हमें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। आप चाहो तो पाई की वैल्यू यहाँ पर मत रखो, पाई की वैल्यू मत रखो, पाई की वैल्यू आप लास्ट में बिल्कुल एंड में करना सॉल्व। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि पाई की वैल्यू बिल्कुल एंड में रखें। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये 25 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, सीधा सीधा आप लिख दो 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई की वैल्यू रखो ही मत, 3.14 एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, इतने पे छोड़ दो, लास्ट में जब कैलकुलेशन आएगा ना एंड में, बिल्कुल एंड में, तब हम सॉल्व करेंगे इसको। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो वॉल्यूम ऑफ, अरे कहाँ गया, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू फिर से पाई जोड़ देंगे। और रेडियस कितना है बच्चों इसका, रेडियस तो जो हेमीस्फीयर का होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस 2। सर 4 into 4 16 पाई आएगा सर। है 4 आएगा ना। यस सर, 16 हाइट 4 आएगा। हाइट 4 है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाइट 4 है तो 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो एक मिनट, यहाँ पर ना खास बात ये थी कि आपको ये निकालना था दोनों। इसमें हुआ क्या कि प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों, कि इसमें ना आपको डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय अलग से निकालना ही था। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिख तो दिया अच्छी बात है लेकिन मुझे इसकी वैल्यू निकाल के देनी भी पड़ेगी यहाँ पर। तो क्योंकि मुझे ये भी फाइंड करना था, टेकिंग पाई इज इक्वल टू 3.14 लेते हुए इसकी वैल्यू भी बतानी थी, तो हमने ये बता दिया। कितना था बेटा ये कुछ अलग निकाला था मैंने मेरे ख्याल से। सर यही था। सर यही था। यही था। यस सर, यस सर। हाँ मैं भूल गया अभी, ठीक है चलो कोई सर नहीं। वैसे लास्ट में भी कर सकते हैं ना, क्योंकि पूरा टॉय की 16 नहीं 24 वो पाई। मेरी बात नहीं समझे तुम, वो तो कर ही सकते हैं, आप करेंगे ही उसको। ठीक है अभी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें स्पेशली वॉल्यूम ऑफ टॉय भी निकालना था ना। तो वो हाँ, तो उसको 8 पाई पे नहीं छोड़ सकते ना, उसको तो हमें पाई के वैल्यू निकाल करके दिखानी पड़ेगी ना। हाँ अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम की बात करेंगे। माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो, माइक बंद करो। 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब माइनस 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। और अब आप कह सकते हो फिर से ये 25.12 ही आएगा एक्चुअली में आंसर। ठीक है, तो यहाँ क्यों मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी फाइंड करना था, ये फाइंड करना ही था और ये भी फाइंड करना था डिफरेंस। लेकिन इस बात को मत भूलो कि पाई की वैल्यू बिल्कुल एंड में लिखना चाहिए, जब आंसर निकालने का टाइम आ जाए ना तब पाई की वैल्यू रखनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये भी आंसर का ही पार्ट है, ये भी आंसर था यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ा। ये सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, छोटी छोटी बातें ही है लेकिन ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट वॉल्यूम का एक और एग्जांपल करते हैं सॉल्व। बेटा इसको डिलीट कर दूं? यस सर। सर इसमें तो एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चन है यस दूसरे चैप्टर के मुकाबले। ये क्वेश्चन सभी बच्चे करो।
सर 66। सर आ गया 66। 66 आ रहा है। 66। ओके सर इस बार पाई की वैल्यू लास्ट में रखे तो जल्दी निकल गया। हाँ बिल्कुल, पाई की वैल्यू लास्ट में ही रखनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। वो तो कॉमन लेके सर वैसे ही है। हाँ, ये इस तरीके का कुछ बनेगा फिगर आई थिंक। एक सिलेंडर है और दोनों साइड में कोन बने हुए हैं, ठीक है। मॉडल shaped like a cylinder with two cones attached to two ends by using a aluminum sheet. Diameter of model is 3 मीटर, मतलब इसका रेडियस कितना होगा 3/2 मीटर सेंटीमीटर सर। और लेंथ जो है वो पूरी लेंथ 12 है। अच्छा, लेंथ कैसे मेजर करेंगे बेटा, यहां से लेकर के यहाँ, आई बात समझ में ये? यस सर, सिलेंडर के हेड से 8 सेंटीमीटर। यस सर। यस, और सिलेंडर की ये सॉरी कोन की हाइट जो है वो भी तो दी हुई है 2 है, ये तो ये भी 2 हो जाएगा और यस सर, ये भी 2 ये भी 2 हो जाएगा। तो सिलेंडर की 8 बच जाएगी। सिलेंडर की हाइट 8 आ कितनी? जाएगी। यस, वेरी 8 गुड, बच जाएगी सर। 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, बिकॉज इधर से 2 गया इधर से 2 गया ना, तो 4 Yes. 4 माइनस कर देंगे 12 में से, तो ये सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ओके, तो अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ डिजाइन जो है या जो भी बनाया है इसने, वॉल्यूम ऑफ डिजाइन जो है ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन 2 टाइम्स वॉल्यूम सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और इसको आप बेटा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई रेडियस, हाँ, और ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर। एच, इसका एच कुछ अलग होगा, H1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो पाई तो कॉमन आ गया और रेडियस तो दोनों का सेम ही है, रेडियस भी कॉमन आ जाएगा। और फिर क्या आएगा, आई थिंक 2/3 H 2H, हाँ, और H1 प्लस H1 क्या है, हाइट है इसकी, दूसरे वाले की सिलेंडर की हाइट है। तो पाई की वैल्यू तो यहाँ पर आप रख सकते हो, कितना लोगे 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर कितना होगा बेटा, रेडियस तो दोनों का सेम ही है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू में 2H/3। अच्छा जी, सर 4/3 हो जाएगा ना सर, 4/3 4/3 बिल्कुल सही। 4/3 और प्लस, हाँ, प्लस H1 क्या है यहाँ पर, H जो है वो 3/2 है और H1 क्या है यहाँ पर 8, तो ये गलती से मत भूलना। ओके, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू में 28/3। एक तो 3 से 3 गया, फिर ये 7 गया, ये 7 से 7 गया, तो 66 आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर है। आई थिंक समझ में आया होगा सबको। यस सर। यस सर। ओके, डिलीट कर दो इसको। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक मिनट के लिए स्क्रीन जाएगी, रुक जाओ। एक मिनट से पहले आ गए सर। यस।
गुलाब जामुन लगता है तुम लोगों को जचा नहीं है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सर आखिरी में आगे थोड़ी सी आखिरी में सर पहले सोचना पड़ा गुलाब जामुन का डायसेक्शन कैसे होगा। हाँ गुलाब जामुन जो होता है ना, ऐसा एक मिनट इसका फिगर थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो पहले बना लेते हैं, उसका बड़ा कर देंगे। तो साइड में 2 हेमिस्फीयर हाँ। और बीच में सिलेंडर। यस, इस तरीके का बनेगा फिगर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सर इसमें एक भी कैलकुलेशन एरर आती है, पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा था सर। बिल्कुल सही बात है। इसमें देखो क्या लिखा हल्की हुआ सी है। मेरी हल्की सी हो गई। अच्छा, गुलाब जामुन पूरे की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 1.4, ये है 1.4 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो ये समझो तुम कि जो ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 1.4 इधर से भी और 1.4 इधर से भी माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 2.2 5 में से। हाँ बिल्कुल सही, 2.2 आ जाएगा। 2.2 सेंटीमीटर इसका आ गया सिलेंडर का हाइट। अब तुम्हें इसमें निकालना क्या है, ये देखो वॉल्यूम निकालना है ना। जो सिरप दिया हुआ है 30% वॉल्यूम का है, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। तो पूछा क्या है इसमें, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 40। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। पहले तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालोगे तो कितना निकलेगा 45 इंटू में देखो ये 45 इंटू में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर्स लिखना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फिगर बना करके और फिर ये दिखा देना बेटा। 45 वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फीयर्स कितना हो जाएगा बेटा, पाई क्या होता है फार्मूला इसका, भूल गया मैं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, तो 1.4 का क्यूब हो जाएगा। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा बच्चों, पाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 1.4, हाँ हाइट कितनी है इसकी 2.2, कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हाँ अब देखो 45 तो रहेगा, ये देखो पाई इसमें कॉमन है, पाई भी कॉमन है और 1.4 स्क्वायर भी कॉमन है। यस सर, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। हाँ तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से, 4/3 इंटू तो पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस 4/3 है ना, ये होगा ना 1.4, हाँ यही आ जाएगा। और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो ये 2.2 बच जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब 45 पाई फिर से 1.4 का स्क्वायर, ये बहुत झंझट वाला काम है भाई, 6.6 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 15 पे, तो 15 पाई इंटू में 1.4 का स्क्वायर, और ये कितना बना 12.2। ठीक है, ये आया वॉल्यूम आया 45 गुलाब जामुन का, इसका 30% तुम्हें निकालना है। ठीक है, ये इस वैल्यू का 30% निकालना है तुम्हें। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, यहां से हम निकालते हैं। क्या पूछा है इसमें देखो तो, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन, हाँ तो अमाउंट ऑफ सिरप लिख देते हैं यहां से, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% था ना, बार बार भूल जाता हूँ, 30%, इसी का 30% निकाल देते हैं, 30/100 इंटू में 15 इंटू 22/7 इंटू में 1.4 इंटू 1.4 इंटू में 12.2, इतना
वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर। Yes, तो sir. इतना जो है उसमें चीनी होगा। सर 1.4 into 14.4 होगा। और देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट देख लेते हैं। सर आपने तो वहाँ पे 1.4 लिखना था। कहाँ पे? ऊपर? सर आपने 14.4 लिख दिया। सेकंड टाइम जहाँ आपने लिखा था 1. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, 1.4 है ये, ठीक है, ये 1.4 हो जाएगा, 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। तो ये गलती हो गई थी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.2, ठीक है जी, 0.2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 से ये भी कैंसिल कर दो, 5 2 जा, और ये 5 से 5 3 जा, और फिर इस 2 से भी इसको कैंसिल करो, 0.1। तो अब आप देखो क्या हो रहा है, 9 इंटू 0.1 इंटू में 1.4 इंटू में 12.2, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये उतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है। 37.5। रुको एक मिनट रुक जाओ, 9 इंटू 0.1, अरे खुल जाओ भाई कैलकुलेटर, 9 इंटू 0.1 इंटू में क्या है फिर 7.4। 1. हाँ, 12.2 इंटू में 1.4 इंटू में 12.2। यस सर। Yes, sir. ओके, इंटू में 12.2, तो जो मेरा आंसर आया वो 13.83। इसको सर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 45 से क्यों करेंगे? सर इसमें बोल रहा है 40 गुलाब जामुन का निकालना है, अरे बेटा 45 गुलाब जामुन का निकालना हाँ 45 हाँ, वो गुलाब तो जामुन का निकालना है। 13.83 तो आ रहा है, 13.8348, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, चीनी है इसके अंदर भरा हुआ। एक काम करते हैं ना, सर आपने 22 नहीं लिया ना? सर 22 नहीं लिया आपने इसमें। ओह ये बाद में तुम लोग बताते हो जानबूझ के, पहले बताना था, लो पहले बताए थे तो जल्दी हो जाता। 304 आ रहा है, फिर 304.3656, 304.5636, उल्टा, फिर से उल्टा लिख दिया क्या, 3656 क्या मुसीबत है, 3656 सेंटीमीटर क्यूब, ये 22 छूट गया था। ओके, और तो कुछ नहीं छूटा, ठीक है, चलो ये आंसर लेकिन आएगा यहाँ पे नहीं आ 300, रहा इसका लेकिन। आंसर सर 338 आ रहा है। 338, 338 आ रहा है आंसर। यस सर, 338.18। Yes, sir. 338.18। सर वॉल्यूम निकालने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक का सेम है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। सर वही हल्की सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है सर कोई। Two hemispherical ends with length 5 centimeter in diameter, नहीं तो ठीक है, ये तो सही लिखा है मेरे ख्याल से। इसके बाद पाई आर स्क्वायर है, ये सही लिखा है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी सही है। फिर 45 पाई कॉमन लिया है, 1.4 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 4 इंटू, सही है, सर आपने जो वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ सिरप निकाला है इसमें मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलत आ रहा है। हाँ पक्का, कहाँ यस कहाँ सर। गलती आ रही है वो सर बताओ ना 1.4 क्यों तुम। बनना चाहिए ना, 1.4 क्यों बनना चाहिए, मैं स्क्वायर लगा रखा है आपके ऊपर। कहाँ पे? सर ऊपर से 4/3 पाई आर को क्यूब वाले फॉर्मूले में। हाँ, सर नीचे में सर स्क्वायर कर दिया नीचे आपने। अरे कॉमन लिया है, वो 1.4 कॉमन स्क्वायर लिया है कॉमन भाई। लिया है भाई, ध्यान से देखो। ओके सर। सर अमाउंट ऑफ शुगर सिरप के मल्टीप्लिकेशन में ही हुआ है कुछ, क्योंकि उस ये सबको मल्टीप्लाई करके मेरा तो वो आ रहा है 338.18। रुक जाओ ना, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, देखने दो कहाँ पर गलती हुई है कैलकुलेशन करने में। 15 पाई 1.4 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 12.2, यहाँ तक तो सही है। फिर इसके बाद 30% जो है ये निकालना है ना, 30/100 इंटू 15 इंटू 22/7 इंटू 1.4 1.4 12.2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, फिर 2 से 7, ये तो ये भी सही है मेरे ख्याल से,
तो सर इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। 9 इंटू 0.1 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 22 जब करेंगे तो 338 के अप्रॉक्स ही आ रहा है। अच्छा 22 इंटू 9 इंटू 0.1 इंटू 1.4। एक बार ना फिर से फाइनली कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको ना फिर से एक बार फाइनली कर लेते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन करके आएगा ना, ये कितना होता है ये देख लेते हैं एक बार। तुम लोग नंबर बोलना मुझे क्या क्या लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। बोलो क्या क्या नंबर मेरा ना एक का वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का 25.07 आ रहा है। 22 इंटू 9 इंटू में 0.1 इंटू में 1.4 इंटू में 12.2 तो ये आ रहा है 338.184। 338 यस सर। यस सर। ना ये आ रहा है आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर। यही आंसर होगा। हाँ उसमें कुछ हो सकता है, कुछ छूट गया होगा, कोई नंबर एक छूट गया होगा जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो 338.184 यही बेटा आंसर होगा आपका। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। यस सर। बिल्कुल, इसमें कैलकुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल करें। ये क्वेश्चन करो। स्फेरिकल ग्लास पर यहाँ पे वेसल। फ्रस्टम वाला फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं फ्रस्टम कहाँ आया है अभी? फ्रस्टम आ गया क्या? नो सर, फ्रस्टम नहीं नहीं सर। है। नो सर। फ्रस्टम बाद में है, अभी नहीं है फ्रस्टम। इस तरीके से होगा ना कुछ। ये जो एक स्फेरिकल है, इस पे इसके ऊपर इस तरीके से ऐसा देखा है तुमने? यस सर, ऐसी है। सुराही। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुराही। ठीक है, इस तरीके का फिगर बनेगा कुछ। सिलेंड्रिकल नेक है इसकी, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। मतलब डायामीटर रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है देख ही सकते हो, समझ सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से जो हाइट है इसकी 8, अरे कहाँ गया भाई, 8 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, the child finds its volume to be। अच्छा, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट जो है इसका, स्फेरिकल पार्ट का अगर हम रेडियस की बात करें तो ये हो जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कितना पानी इसके अंदर आ सकता है, वो बच्चे ने फाइंड किया है। ये चेक करो सही किया है कि नहीं किया है।
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल इज इक्वल टू सर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। सर 346.151 ही आ रहा। तो बच्चे ने गलत किया इसका मतलब। सर बच्चे ने सर गलत कर दिया। ओके ठीक है बेटा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये आप कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई रेडियस का पावर 3, कैपिटल आर ले लेते हैं इसको। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो 4/3 और वो पाई दोनों में से कॉमन ले लेते हैं पहले। तो 4/3 इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस का क्यूब कितना होगा? ओ हो, ये तो बड़ा खतरनाक है भाई, ये कैलकुलेशन तो और खतरनाक है। सर बहुत ज्यादा खतरनाक। यस सर, इसमें कॉमन भी कम ही ले पाए। क्या मुसीबत है ये। नहीं, ये हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ भाई, करते हैं इसको सॉल्व। 4.25 है ना, 4.25 को 4.25 से मल्टीप्लाई करो और फिर 4.25 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये? 76 पॉइंट समथिंग है ना। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया कुछ और। फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया कुछ और। 102.35 मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, तुम लोग अब करते रहो, ठीक है। तो ये आ गया 3.14 इंटू में 110.35, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। 110.35 110.35 और इंटू में क्या है बेटा? 3.14, ये आ गया तुम्हारा 346.499। 346.499। तो ये तो ज्यादा हो गया आई थिंक, है ना। तो उसने सही नहीं निकाला है। 345 कह रहे हैं तो गलत है इसका मतलब, सही नहीं निकाला है। क्या सर 346.51 आ रहा है। हाँ एक ही बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है ना कि ये जो वैल्यू ली है ना 102.35, ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है ना। यहाँ पर ये जो निकाला है मैंने, तुम 4 डिजिट तक लोगे तो वही आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट मतलब 345 से तो ज्यादा हो गया। अगर कम होता ना, जैसे मान लो 344.9 समथिंग होता तो हम कह सकते हैं चलो ठीक है उसने अब सही निकाला है, लेकिन उससे तो ज्यादा आ रहा है। 346.499 आ रहा है, इसका मतलब उस बच्चे ने सही नहीं निकाला है आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। यस सर। यस सर। सर ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट। हाँ, तो ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट हुई है। तुम लोगों को खुद से अभी प्रैक्टिस करना है। इसमें काफी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करें। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ये चैप्टर बड़ा है, इसका वेटेज भी ज्यादा है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं और वो भी लेंदी वाले क्वेश्चन। 3 मार्क्स का आएगा एक क्वेश्चन सीबीएसई में, और साथ ही साथ 4 मार्क्स का भी आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। दोनों क्वेश्चंस बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चंस आते थे, 4 क्वेश्चंस आते थे, बट वो छोटे छोटे क्वेश्चंस उसमें होते थे। इसमें दोनों बड़े क्वेश्चंस होते हैं। और माइंड यू, यहाँ से एनटीएससी में भी इसका जो तुम देखोगे आर्काइव, तुम लोग ध्यान से देखना, तुम्हारे पास मॉड्यूल होगा, उसमें आर्काइव का सेक्शन देखना इसका, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का आर्काइव देखना एनटीएससी का, भर के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। इतने सारे क्वेश्चन है जो किसी चैप्टर में जितने क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस चैप्टर को आप लोग सावधानी से करो, ध्यान से करो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। एनटीएससी में काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसमें से। अब जैसे 2019 की बात करें तो 2019 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एनटीएससी स्टेज 2 की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 2017 में, ठीक है। और फिर 2017 स्टेज 1 की बात करें तो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। भाई 20 में से 3 क्वेश्चन आ गए इसी चैप्टर से, तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? यस सर। इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर जो है इजी है। कैलकुलेशन हालांकि जरूर है लेकिन इजी है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, लेकिन सर फॉर्मूला पता होनी चाहिए। हाँ, वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अच्छे तरीके से बच्चों आप लोग इसको सीरियसली करना है। और सभी बच्चे जो एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। 1 महीने जो है पूरी ताकत लगाओ बच्चों, एफर्ट बढ़ाओ अपने,
और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो ताकि कोई भी चांस ना रहे, ठीक है। 90% से तो कम पे सोचना ही नहीं कि कट ऑफ जाएगा, 90% कम से कम कट ऑफ होता है इसका, मतलब कितना 180 का टारगेट लेकर के कम से कम चलना है, ठीक है, मिनिमम 180। इससे सर नीचे 195 का टारगेट लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 180 से नीचे का कोई टारगेट रखोगे तो भूल जाओ कि फिर ये एनटीएससी होगा। ओके बच्चों, तो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्लास ओवर हो चुकी है। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. ब्लड थैंक यू सर। था सर थैंक यू मुझे सर। सर ओके, सर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछना था मुझे। बोलो क्या है। सर एक मिनट सर क्वेश्चन निकाल। ब्लड रिलेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं। हाँ करेंगे, जब बताऊंगा तब पूछना मेरे ख्याल से। चलो अभी जो जो कह रहे हो तुम बोलो वो क्या है देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन सर, जब मैं अभी कराऊंगा सर क्वेश्चन लिखिए। देयर हाँ। आर 6 वुमेन, हम्म, शालिनी, दिव्या, रितु, रश्मि, एक मिनट, निशा शालिनी, दिव्या, रश्मि, रितु, ठीक है। एंड रेनू। नहीं 4 ही हुए ये, शालिनी, दिव्या, रश्मि, रितु, निशा, हाँ रेनू। ठीक है। There are few married couples in the family and none of the grandchildren are married. ठीक है। Sunil is married into the family. हम्म, Rohan, Mahesh and Jatin have a nephew, Dipesh. अरे ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये तो इस तरीके से मैं सर कंफ्यूज हो अभी तो जाऊंगा। आधा क्वेश्चन ही हुआ है। हाँ तो ये लिख के इसमें लिख करके भेजो, इसमें लिखो, नहीं तो एक काम करो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। ओके सर, एक मिनट सर मैं भेज रहा हूँ आपको। और किसी को कोई डाउट है बेटा? यस सर। बोलो। ax by cos थीटा ठीक है, प्लस by by sin थीटा is equals to a square minus b square and ax sin theta by cos square theta minus by cos theta by sin square theta is equals to 0. फिर से बोलो दूसरा इक्वेशन। ax sin theta by cos square theta minus by cos theta by sin square theta is equals to 0. Then ax 2/3 by 2/3 is equals to फाइंड करना है। यही है सर, पूरा इसमें से देखो ये दूसरा क्या, सर पूरा ब्रैकेट में है। अच्छा ठीक है, देखो इसमें से वैल्यू निकालो, मेरे ख्याल से देखो पता नहीं क्यों मुझे लग ऐसी फीलिंग आ रही है गड़बड़ है कुछ। चलो फिर भी देख लो, देखो यहाँ से तुम ax sin थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो by cos थीटा बाई sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ से फिर से तुम ये भी लिख सकते हो कि जो ax की वैल्यू होगी वो आ जाएगी अरे ax by b by sin cube थीटा cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा आएगा। ax इज इक्वल टू आ जाएगा by, हाँ वैसे भी कह सकते हैं cos पावर 3 थीटा बाय sin पावर 3 थीटा, इस तरीके से भी कह सकते हो तुम, ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हो तुम। हाँ अब ना इसमें होगा क्या कि ax की जगह पे तुम ये वैल्यू जो है ना इसके अंदर रख दोगे ना, यहाँ पर ये जगह पे फर्स्ट इक्वेशन में, तो कुछ आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होगा सॉल्व, देखो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। जब तुम ax की जगह पे ये by रखोगे, by cos क्यूब थीटा, by cos क्यूब थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा और इनटू में cos थीटा होगा जो पहले से ये डिनोमिनेटर में, और प्लस by sin थीटा, तो ये इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये कैंसिल होकर के ये आ जाएगा तुम्हारे पास, देखो by कॉमन आ जाएगा और sin क्यूब थीटा एलसीएम आएगा, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारे पास ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये by अपॉन में sin क्यूब थीटा, ये तुम्हारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, यही तो पंगा है। तो ये बी वाई की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगी निकल के, बी वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, साइन क्यूब थीटा इंटू में, अच्छा बी वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन क्यूब थीटा इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है, बी वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। यस सर। ये आ गई। हाँ अब इसी बी वाई को फिर से इस इक्वेशन में रख दो तो ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए एक्स की वैल्यू फिर कितनी होगी बेटा, साइन क्यूब थीटा इंटू सर में cos ए क्यूब स्क्वायर थीटा माइनस इंटू बी ए स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ये आ जाएगी, ये कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगी ए एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू में कॉस पावर 3 थीटा। अब ए एक्स और बी वाई आ गई ना, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ए एक्स की पावर 2/3, तो अब जरा सोचो कि ए एक्स की पावर 2/3 और प्लस बी वाई की पावर 2/3, ये इसका पावर 2/3 जब निकालोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 और इसका पावर 2/3 करोगे ना तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं सही था, क्वेश्चन सही था। और फिर अगले वाले में भी ऐसे ही पुट करोगे तो दोनों में ये वैल्यू तो सेम ही आएगी, तो कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो आंसर ये आ जाएगा। ये तो 1 हो गया ना, तो आंसर ये आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 आंसर आ जाएगा। और कोई डाउट है किसी को? सर वो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में भेज दूंगा, मेरे को अभी मिल नहीं रहा नंबर। सर एक और ठीक है। क्वेश्चन था, बोलो। if x equals to cos theta plus b sin theta रुको and रुको y एक मिनट, x इज इक्वल टू cos theta plus b sin theta, ये क्वेश्चन गलत था बेटा, मैंने बताया था एक बार तुम लोगों को। नहीं सर जब आप बता रहे थे तब आपका नेटवर्क इशू हो गया था, आप क्लास लेफ्ट कर गए थे तो पता हाँ नहीं। ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पर ए होना चाहिए था, कुछ मिस्टेक है उसके अंदर। सर ऐसे सॉल्व करके दिखा दो, समझ नहीं आया था मुझे। ऐसा क्वेश्चन एक बताया तो था तुम्हें, चलो फिर से बोलो, पूरा क्वेश्चन बोलो। हाँ तो ये x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा होगा। फिर a sin थीटा प्लस होगा क्या, तुम्हें कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन गड़बड़ है ना ये cos क्वेश्चन। थीटा लिखा है ना, आपने कहा गलत है तो फिर b आएगा। देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। सर बस एक माइनस आना चाहिए मेरे ख्याल से y के दोनों टर्म्स के बीच में, वो कुछ यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन जो है ना ये अजीब सा क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व होगा ही नहीं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया है, वैसे एलिमिनेट करने वाला मेन काम इसमें होता है, एलिमिनेट करना। सर y a sin थीटा माइनस b cos थीटा होना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ कहीं पर ये क्वेश्चन दिख जाए मुझे, इसका सही फॉर्म तो बताता हूँ, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये इसमें ये प्रूव करना है, ठीक है। सर मैंने बोला था ना बीच में माइनस आएगा y वाले में। हाँ ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। या तो ये क्वेश्चन होगा जो गलती से कुछ और आ गया तुम्हारे पास, नहीं तो और भी होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, और भी कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। दूसरा फॉर्म हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, जो क्या हो सकता है दूसरा फॉर्म। दूसरा फॉर्म इसमें नहीं दिया हुआ है शायद। तुमने क्या पूछा है मैं समझ गया, ये क्वेश्चन पूछा है ना तुमने, आई थिंक ये दिख गया मुझे तुम्हारा, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी मुझे दिख गया, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, ये देखो यही है ना क्वेश्चन। यस सर। तो तुम देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आंसर तो वही दिया हुआ है, आंसर यही होगा इसका, ठीक है, आंसर यही होगा इसका। ये प्रूव करना है, ये इसमें ऑप्शन डाल के दिया हुआ है, लेकिन गलती क्या है यहाँ पर कि प्लस माइनस का साइन का डिफरेंस आ रहा है, मतलब प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस आ रहा है, जो कि गलत है। सर ए और बी भी नहीं लिखा हुआ। हाँ यहाँ पर इसमें ना, यहाँ पर ए और बी नहीं लिखा हुआ है। अब अच्छी बात है कि यहाँ पर मैं
माइनस का साइन लगा दूंगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखो जरा एक्स स्क्वायर करके देखो, एक्स स्क्वायर क्या आता है, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और सर प्लस ए भी तो लगाना है सर 2b कॉस के साथ। cos थीटा साइन थीटा। हाँ अच्छी बात है ये कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ b है यहाँ पर a है, तो b और a है, ये भी मिस्टेक है मेरे ख्याल से, ये भी कुछ चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है मामला। सर कॉस रुक के जाओ, साथ आपको ए भी लगाना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ऊपर में। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a, देखो cos थीटा साइन थीटा, तो होगा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा, यहीं पर मिस्टेक होगी ना। सर तो यहाँ पर या तो b लगाओ, सर एक्स इज यहाँ इक्वल पर टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, और वो वाला ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है। बेटा आया समझ में, यहाँ पर कुछ एरर है, समझ में आया, यही क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन ये है तुम्हारा जो ऊपर दिया हुआ है, ये मेन क्वेश्चन है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, इसको स्क्वायर करो और ऐड कर दो, इसको स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, आंसर। फिर 1 आ जाएगा sin स्क्वायर हाँ। थीटा cos स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ यही है, यही है, ठीक है, उसमें गलती है। और क्या हुआ है कि ये लगातार से 2 क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसके बाद ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना, सारे मॉड्यूल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, लेवल 1 या लेवल 2 पता नहीं कौन इस पेपर में था। हाँ तो ये बीपीपी में भी होगा, हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखो एरर है, यहाँ पर भी क्या हुआ है कि छूट गया है, क्या छूटा है, एक्स कॉस थीटा के साथ एक्स बाई ए छूट गया है, एक्स बाई ए होना चाहिए था, ये एरर है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन लगातार में एरर है, ठीक है। यहाँ पर भी एरर था, ये क्वेश्चन भी शायद तुम नहीं भेजा होगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक साथ भेजे थे ना कई सारे क्वेश्चन से। हाँ तो ऐसे एक साथ भेजे थे, मैंने कहा था ना गलत है, उसके अंदर एड है। तो जो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे सालों से देखे हुए क्वेश्चन है सारे, मुझे याद हो जाते हैं एक तरीके से, याद है क्वेश्चन की क्या उसमें मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं बोल देता हूँ एरर है क्वेश्चन में। और कोई डाउट है बेटा किसी को? चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय। बाय सर, विश अस ऑल गुड इवनिंग सर। ऑल द बेस्ट नहीं बोला। मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा यार, ये डेसिमल वाली मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा टफ हो गई है।